हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 11। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हमें 2:3 में डिवाइड करना है। इसके लिए मैं पूरा ग्राफ यूज ही नहीं करूंगा, बस ग्राफ का ही ये छोटा सा पार्ट है, नंबर लाइन, इससे ये हो जाएगा। अब 2:3 मतलब हम टोटल 2 + 3 5 पार्ट्स करेंगे। इसमें ये पॉइंट भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट भी इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, इसका -1, इसका 4। सो आपको -1 से 4 तक 5 इक्वल पार्ट करने हैं। एक्चुअली यहाँ पे 5 पार्ट है ही पहले से, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स। सो इससे हमें मिलेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट +1। अब वाई कोऑर्डिनेट देखो, 7 से -3। सो आपको 7 से लेकर ये -3 तक 5 इक्वल पार्ट करने हैं। इसमें टोटल 10 का डिफरेंस है ना, तो ऐसे ये 2 2 2 2 2 ऐसे 5 पार्ट्स कर दो। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और ये 3 पार्ट्स। सो इससे हमें मिलेगा ये y कोऑर्डिनेट +3। ध्यान रखना ये 7 से लेकर -3 है, तो आपको ये 7 से लेकर -3 ये उल्टा जाना पड़ेगा। सो यही आंसर 1,3। ग्राफ में ऐसे कर सकते हो, पॉइंट्स लोकेट करो, ज्वाइन करो और इसके 5 इक्वल पार्ट करो। 2 पार्ट यहाँ पे, 3 पार्ट यहाँ पे। सो ये पॉइंट है हमारा आंसर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 12। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इससे जो लाइन सेगमेंट ये बनेगा उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये भी सिर्फ नंबर लाइन से हो जाएगा। पहले ये ए एंड बी के कोऑर्डिनेट देख लो। पहले ओनली एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसका 4, इसका -2। सो आपको 4 से लेकर -2 तक 3 पार्ट्स करने हैं। इसमें टोटल 6 का डिफरेंस है, तो ऐसे 2 2 2 ऐसे पार्ट्स कर दो। सो इससे हमें मिलेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड 0, इसका 2 एंड इसका 0। ध्यान रखना 4 से लेकर -2 तक। सो 4 से लेकर -2 तक लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। अब ये y कोऑर्डिनेट देख लो, इसका -1, इसका -3। सो आपको -1 से लेकर -3 तक 3 पार्ट्स करने हैं। अब ये मगजमारी हो गई, 3 पार्ट्स कैसे करें। अब मैं इसके 3 पार्ट्स करने के लिए इसको /3 के फॉर्म में लिखता हूं, मतलब ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, -3। सो -1 को मैंने ऐसे लिखा है, -3 को /3 के फॉर्म में लिखता हूं, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, -9। सो -3 को मैंने ऐसे लिखा है। तो अब आपको ये 2 नंबर के बीच में 3 पार्ट करने हैं। पहले ये ऐसे लिख दो और बाद में ऐसे 3 पार्ट्स कर दो। तो इससे हमें मिलेगा ये y कोऑर्डिनेट -5/3 एंड -7/3। इसका -5/3, इसका -7/3। ग्राफ में ये इक्वेशन ऐसे होगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो और इजी हो जाएगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 13। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। ये 1 मीटर डिस्टेंस आप समझ लो, और ग्राफ में हम ऐसे 26 तक कर पाएंगे और इतने में काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद लिखा है निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन पे। अब 1/4 ऑफ 100 मतलब 25 होगा। सो निहारिका ये सेकंड लाइन में 25 मीटर तक आगे जाएगी और ग्रीन फ्लैग लगाएगी। उसके बाद प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करेगा 8 लाइन पे। अब 1/5 ऑफ 100 मीन्स 20। सो प्रीत ये 8 लाइन पे 20 मीटर तक आगे जाएगा और रेड फ्लैग लगाएगा। अब ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्स 7.8 सेंटीमीटर है, बट ये ऐसे फॉर्मूला से करोगे तो अच्छा रहेगा। अब रश्मि ये 2 फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी, तो वो ब्लू फ्लैग यहाँ पे होगा, ये 5th लाइन में और 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 14। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन देख लो पहले। ये भी हम नंबर लाइन से ही कर देंगे। इसमें ये 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ये पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। तो आप सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो, -3 से -1 इसमें 2 का डिफरेंस है, -1 से 6 इसमें 7 का डिफरेंस है।
सो मिल गया रेशियो 2:7। बस यही आंसर है। इसके बदले आप ये y कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो। इसमें 10 से 6 4 का डिफरेंस है और 6 से -8 देख लो, 6 से लेकर -8 इसमें 14 का डिफरेंस है। सो 4/14 इक्वल टू 2/7। और ग्राफ में ऐसे होगा, बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा बिकॉज रेशियो फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ही मिलेगा ग्राफ से। परफेक्ट आंसर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला आपको महंगा पड़ेगा। तो सिर्फ फाइनल आंसर के लिए ये नंबर लाइन सेफ ऑप्शन है और मेथड के लिए ये जो आपने स्कूल में सीखा है वो। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 15। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देख लो पहले। ये भी हम नंबर लाइन से ही कर देंगे ऑलमोस्ट। इसमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट x,0 क्यों लिखा, क्योंकि x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐसे ही होते हैं। ये तो 0 कन्फर्म है और ये नंबर कोई भी हो सकता है। अब रेशियो फाइंड करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट देख लो, बट पहले y कोऑर्डिनेट देखना क्योंकि यहाँ पे ये तो कोई नंबर ही नहीं है। सो ये -5 से 0, इसमें 5 का डिफरेंस है और 0 से 5 इसमें भी 5 का डिफरेंस है। सो मिल गया रेशियो 5/5 इज इक्वल टू 1/1। अब 1:1 मतलब ये एग्जैक्टली दोनों सेम पार्ट है, तो ये नंबर एग्जैक्टली बीच में आता है। तो ये x वाला नंबर भी ये और ये नंबर के एग्जैक्टली बीच में आएगा। +1 एंड -4 देख लो आप, +1 एंड -4। तो ये वाला -1 और -2 के बीच में -1.5। सो x की वैल्यू है -1.5। तो -1.5, 0 ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन, विभाजन बिंदु। ग्राफ में ये ऐसे होगा, पॉइंट लोकेट करो, ज्वाइन करो और देख लो रेशियो। एक्स एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो ये मिड पॉइंट है, रेशियो 1/1 एंड ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन -1.5, 0 मतलब -3/2, 0। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 16। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा लिखा है और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो ये पॉइंट्स लोकेट कर दो पहले। फर्स्ट पॉइंट A12 यहाँ पे आएगा, सेकंड पॉइंट B4y। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है तो पॉइंट यहाँ पे, 2 है तो यहाँ पे, y की वैल्यू कोई भी हो, ऐसे ए लाइन में से ही कोई पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट x,6। अब x की वैल्यू क्या है, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे, 2 है तो यहाँ पे, x की वैल्यू कोई भी हो लेकिन ये लाइन में से ही कोई ना कोई पॉइंट आएगा। एंड लास्ट पॉइंट D35 वो यहाँ पे आएगा। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए ना ऐसे पॉइंट्स को जोड़ना होगा, तो ये मैं D को A के साथ जोड़ता हूं। अब A को B के साथ जोड़ना होगा, बट कौन सा वाला B सच्चा है इसमें, 2-3 ट्राई करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर ये B के साथ जुड़े तो उसके हिसाब से C यहाँ पे आएगा, पर C तो ऊपर है ना, सो ये कैंसिल। तो ये ऊपर वाले B के साथ जोड़ो तो उसके हिसाब से ये C यहाँ पे आएगा। यही तो चाहिए था ना, आ गया ना ये C लाइन पे। सो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 6। ये फॉर्मूला से ऐसे होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 17। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। AB सर्कल का डायमीटर है जिसमें सेंटर 2, -3 है और पॉइंट B 1, 4 है। अब ये तो पता है ना कि ये सेंटर ये दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में आएगा। सो ये A के कोऑर्डिनेट ऐसे ही मिलेंगे हमें। X कोऑर्डिनेट देख लो पहले, इसका 1 है, इसका 2 है तो इसका 3 आएगा। कितना सिंपल है ना। और ये Y कोऑर्डिनेट, इसका 4 है, इसका -3 तो इसका -10, क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए ना। इसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए। सो A के कोऑर्डिनेट 3, -10। ग्राफ में ये ऐसे होगा, सेंटर 2, -3 यहाँ पे
पॉइंट B1,4 यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ए ऐसे चूज करो कि ये सेंटर में रहना चाहिए। तो ये पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, और मेथड के साथ करना हो तो ये ऐसे लिखना होगा आपको। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 18। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ऐसे डिवाइड करना है कि ये रेशियो आ जाए। तो पहले इसमें मैं ये ए बी को यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। तो इससे हम ले सकते हैं ए पी इज इक्वल टू 3x, ए बी इज इक्वल टू 7x। तो इससे ये पी बी इज इक्वल टू 4x मिलेगा हमें, और ये ए पी बाई बी पी का रेशियो 3:4 मिलेगा। बस तो अभी 3:4 के लिए इसको टोटल 3 + 4 इज इक्वल टू 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले। इसमें -2 से लेकर +2 तक 7 पार्ट्स करने होंगे, वो ऐसे होंगे। और वाई कोऑर्डिनेट देख लो। इसमें -2 से लेकर -4 तक, इसमें भी 7 पार्ट्स करने होंगे, वो ऐसे होंगे। और 3:4 के हिसाब से ये हमारा आंसर है। इसमें ऊपर ये 3 पार्ट्स है और नीचे 4 पार्ट्स है। आंसर फ्रैक्शन में है तो ग्राफ में थोड़ा हार्ड लगेगा ये, बट फिर भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, उसको ऐसे ज्वाइन करो और 7 इक्वल पार्ट्स करो, और ये है हमारा आंसर, जिसमें यहाँ पे 3 पार्ट्स है और यहाँ पे 4 पार्ट्स है। ये फॉर्मूला से ऐसे होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 19। इस पे हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले मैं ये लाइन सेगमेंट को हाफ करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और उसके बाद वापस इसका हाफ हाफ करके टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले। इसका -2, इसका +2, तो इधर बीच में आएगा -2 और +2 के बीच में आता है 0। अब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये -2 और ये 0, इसके बीच में आएगा -1, और ये 0 और 2 इसके बीच में आएगा 1। अब ये वाई कोऑर्डिनेट देख लो। इसका 2, इसका 8, इसके एग्जैक्टली बीच में आएगा 2 और 8 के बीच में आएगा 5। बीच वाला पॉइंट फाइंड करने का ये भी एक तरीका है। 2 और 8 दोनों को ऐड कर दो। 2 + 8 करोगे 10 आएगा, उसका हाफ 5। सेम ये 2 + 5 करोगे 7 आएगा, उसका हाफ 7 का हाफ होगा 3.5, 7/2। और ये 5 और 8, 5 + 8 करोगे 13 आएगा, 13 का हाफ 6.5, मतलब 13/2। तो ये 3 पॉइंट से जो ये लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको आप ग्राफ पेपर पे ऐसे कर सकते हो। पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करो, इसका हाफ करो तो ये पॉइंट मिलेगा, वापस इसका हाफ करो तो ये और ये। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 20। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 10। इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, उससे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो ये ऐसे फॉर्मूला से इजी रहेगा, बट फिर भी एक बार मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूं ये। तो ये सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दो ऐसे, और इसको ज्वाइन करो। तो ये रोम्बस का एरिया फाइंड करना है हमें। तो ऐसे सिर्फ देख के एरिया बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको पता होगा कि इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट ऐसे मेरे को ये रोम्बस का एरिया समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूंगा और फिर उसको ऐसे ही कट करूंगा। अब ये देख लो, ये एक रेक्टेंगल बन गया है जिसकी ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल एरिया होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।